अच्युतं केशवं कृष्णे दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते कि भगवान आते नहीं, द्वारपति के तरह कोई बुलाते नहीं। कौन कहते कि भगवान खाते नहीं, संवरी के तरह कोई खिलाते नहीं। राधे राधे दोस्तों, प्रिय भक्तजनों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों आइए जानते हैं कार्तिक के कृष्ण पक्ष की रामा एकादशी व्रत कथा, पूजन विधि, पारण विधि एवं शुभ मुहूर्त। दोस्तों इस कथा को बहुत शांत चित्त भाव से सुनिएगा, क्योंकि एकादशी के व्रत जो भी कोई साधक करता है, अगर कथा को नहीं सुनता है या अधूरा सुनता है तो उनको पाप भी लग सकता है। तिथि में एकादशी, दिनों में गुरुवार, महीना में कार्तिक का विशेष महत्व होता है। अगर यही एकादशी गुरुवार के दिन पर जाता है तो इसका कई गुना महत्व बढ़ करके हो जाता है और विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है गुरुवार का दिन। तो इस दिन अगर एकादशी पड़ जाए, उसमें भी रामा एकादशी, तो इसका कहना ही क्या है। रामा एकादशी क्यों है खास? क्योंकि लक्ष्मी जी का नाम एक रामा भी है। अगर कोई साधक कार्तिक मास की दोनों पक्षों का एकादशी का व्रत विधि विधान से कर लेता है तो उसके यहाँ धन संपदा की कभी कमी नहीं होती। इतना ही नहीं, व्रती को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनजाने में भी कोई व्रत रख लिया तो उसके घर में सुख संपदा की कभी कमी नहीं होती। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है माँ लक्ष्मी के साथ। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रामा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसे में आप रामा एकादशी का व्रत रखते हैं तो रामा एकादशी का व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़े, क्योंकि इसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। एकादशी के दिन कई साधकों के द्वारा विष्णु भगवान की पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है। इस साल रामा एकादशी का व्रत 9 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन किया जाएगा, क्योंकि इस व्रत की शुरुआत हो रही है, एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 8 नवंबर 2023 को सुबह 8:23 पर इसकी शुरुआत हो रही है और 9 नवंबर 2023 को 10:41 पर एकादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस व्रत को 9 नवंबर 2023 को गुरुवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं पारण का समय। पारण का समय है 10 नवंबर 2023 को सुबह 6:39 से सुबह 8:49 तक रामा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ही इसका पारण कर लेना चाहिए। पारण का भी बहुत महत्व होता है। शुभ समय में पारण किया जाता है, तब ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। विष्णु और माँ लक्ष्मी को एक साथ पूजा करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं रामा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक मुचकुंद नामक राजा राज करता था, जो विष्णु भगवान का परम भक्त के साथ बहुत ही सत्यवादी था। उसके राज में किसी चीज की कमी नहीं थी। उस राजा को एक कन्या भी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा के तपस्या के प्रभाव से चंद्रभागा नदी राजा के यहाँ कन्या के रूप में जन्म ली थी। उसने अपने कन्या का विवाह एक राजा के पुत्र शोभन से कर दिया। राजा मुचकुंद के साथ साथ उसके राज में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे और कठिन नियमों का पालन करते थे। यही नहीं, उस नगर के जीव जंतु पशु पक्षी भी एकादशी का व्रत करते थे और श्रद्धा भक्ति से व्रत का पालन करते थे। एक बार चंद्रभागा ने सोचा, मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे। उसी समय
चंद्रभागा के पति अपने ससुराल में आए थे। चंद्रभागा अपने पिता के घर में ही थी। इस पर वह अपने पति शोभन को बताती कि हे प्रिय, उसके राज में मनुष्य से लेकर पशु पक्षी जीव जंतु भी एकादशी का व्रत करते हैं। ऐसे में यदि वह व्रत नहीं करेंगे तो राज से बाहर जाना पड़ेगा। चंद्रभागा की यह बात सुनकर चंद्रभागा की पति शोभन भी इस व्रत को रखने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन व्रत का पारण करने से पहले चंद्रभागा की पति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बहुत कमज़ोर और बहुत बीमार थे चंद्रभागा के पति। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ रहकर पूजा पाठ में लीन हो जाती है। एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवपुर नगरी का राजा बन गया। वहाँ का राज पाठ संभालने लगा सोहन, जहाँ उसे किसी प्रकार के कोई कमी नहीं थी। एक बार राजा मुचकुंद के नगर के एक ब्राह्मण ने शोभन को देखा और उसे पहचान लिया। ब्राह्मण ने वापस नगर को लौटकर चंद्रभागा को पूरी बात बताई। ब्राह्मण ने शोभन को जैसा ही देखा वैसे ही पहचान लिया, यह तो मुचकुंद राजा के दामाद है और यहाँ यह क्या कर रहा है। ये सारी बात ब्राह्मण ने वापस नगर को लौट आया और चंद्रभागा को पूरी बात बताई। यह बात सुनकर चंद्रभागा अति प्रसन्न हो जाती है और दोबारा शोभन के पास जाती है। चंद्रभागा 8 साल का उम्र से ही एकादशी का व्रत कर रही थी। चंद्रभागा जो थी, क्योंकि मुचकुंद राजा के यहाँ बहुत कड़ी नियम था कि एकादशी के दिन कोई भी व्रत रखता था उस दिन और अन्न नहीं खाता था। जो कोई भी मनुष्य राजा मुचकुंद के नगर में राज में अन्न खाता था तो उसको उस दिन उस नगर से बाहर कर दिया जाता था। वहाँ का यह नियम था। यही चंद्रभागा 8 साल की उम्र से ही एकादशी का व्रत कर रही थी, जिसका समस्त पुण्य शोभन को सौंप देती है। चंद्रभागा ने अपने पति के पास गई, शोभन के पास, और जितना 8 साल के उम्र से व्रत रखी थी उसका सारा पुण्य शोभन को सौंप देती है। इस कारण देवपुर नगरी में सुख संपदा की वृद्धि हो जाती है। जहाँ शोभन को नगरी मिला था उस नगरी में और सुख संपदा की वृद्धि हो जाती है। इसके बाद चंद्रभागा और शोभन खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंद्रभागा और शोभन उस नगरी में राज करते हैं और सभी सांसारिक सुखों को भोगते हुए अंत में विष्णु धाम को जाते हैं। शोभन और चंद्रभागा उस नगरी में अनंत काल तक आनंद सुख भोगते हैं और अंत काल में विष्णु को लोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, यही है एकादशी व्रत कथा, क्योंकि ये एकादशी तिथि से ही शुरुआत हो जाती है दीपावली के। इसी दिन से माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान घर में आ जाते हैं। जो साधक इस दिन से एकादशी व्रत करके विधि विधान से माँ लक्ष्मी और नारायण का पूजा करता है, विधि विधान से पारण करता है और कुछ पारण करने से पहले ब्राह्मण को दक्षिणा देता है, गौग्रास देता है, अपने भोजन करने से पहले अपने भोजन में से कुछ हिस्सा निकाल करके गौ को खिलाता है, उसके यहाँ माँ लक्ष्मी नारायण के साथ निवास करती है। इतना ही नहीं, उस जातक के घर में अन्न धन संपदा की कभी कुछ कमी नहीं होती है और उसका वंश तब तक चलता है जब तक यह धरती, सूर्य, आकाश, जल और वायु रहती है। उस समय तक उस जातक का पुत्र पौत्र सदा अमर रहता है और फलते फूलते रहता है। इस व्रत का इतना बहुत ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि कोई एकादशी करे और ना करे, और एक कार्तिक मास की जो दोनों पक्ष की एकादशी है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की, ये दोनों एकादशी कोई साधक कर लेता है तो उसके यहाँ माँ लक्ष्मी सदा नारायण के साथ विराजमान रहती है और उस साधक का जो भी मनोकामना होता है, जो साधक सोचता है, उसके यहाँ अपने आप वो हो जाता है। अगर धन संबंधी कोई समस्या है तो आप व्रत करके माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान से
धन मांगे। और आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो माँ लक्ष्मी नारायण से स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। पुत्र संबंधी कोई भी समस्या है तो माँ लक्ष्मी नारायण से पुत्र संबंधी प्रार्थना करें और विधि विधान से पूजन करें। पारण के पहले ब्राह्मण को दान दे, गौ माता को गौग्रास खिलाएं, उसके बाद पारण करें। दोस्तों मेरी गारंटी है कि जो 11 मैया है, जो मेरे नारायण है, सो अवश्य ही पूर्ण करते हैं सभी का मनोरथ। आप सभी का भी पूर्ण करें। आप सभी जहाँ कहीं भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें, खूब मस्त रहें। रामा एकादशी का ढेरों सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विष्णु भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।